लेकिन रोग के मामले में हमने ये देखा कि 12 घर के 12 घर खराब है। अब ग्रहों की बात करते हैं सर, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ठीक, चलिए अब ग्रहों के बारे में बात करते हैं। मैं इनका बहुत एहसानमंद हूं, क्योंकि जब मैं खुल के बोलता हूं तो बड़ा मजा आता है बात करने में। हर ग्रह कुछ कहता है और हर ग्रह का अपना अपना रोग है। चलिए बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य जन्म पत्रिका में खराब है कहीं से, तो क्या देंगे? हार्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, आंखों की रोशनी कमी कर देंगे और सर के बाल उड़ा देंगे जैसे मेरे उड़े हुए हैं। ये आप कंफर्म चीज आप चेक कर लेना। सूर्य अगर कहीं से खराब है और शनि की दृष्टि पड़ गई है तो अपमान होगा और बार बार एक्सीडेंट हो, अगर सूर्य खराब है तो। चलिए बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो जल्दी किसी की समझ नहीं आता, मेरे भी समझ नहीं आता। चंद्रमा अगर खराब है तो चंद्रमा देगा जल तत्व के रोग, और कुछ नहीं तो आदमी पानी में डूब के ही मर जाता है। चंद्रमा अगर खराब है और अष्टम से कहीं से संबंध बन रहा है या 12वें घर से संबंध बन रहा है तो कंफर्म बात है कि आदमी की डूब के मृत्यु होगी। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है। वो रोग क्या देगा? मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। आदमी स्वस्थ है, शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा वो, लेकिन ऊपर का माला खाली कर देगा, आदमी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। उसको है तो पागलपन, है तो टेंशन में, लेकिन वो देख रहा है जी मेरी तो पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे समझ ही नहीं आएगा क्या चक्कर है। लेकिन चंद्रमा खराब है तो फेफड़ों के रोग देगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, बलगम, ये देगा। अब चलते हैं मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल देवता वैसे ऑपरेशन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, हालांकि ये रक्त के कारक है और कैंसर जैसा रोग जब तक मंगल खराब नहीं होगा हो ही नहीं सकता। चेक कर लेना कभी भी किसी भी पत्रिका में, अगर जब तक को कैंसर हो गया है तो मंगल को सबसे पहले देखना जी। आप मंगल खराब है तो मान लो कैंसर है, और मंगल कहीं से शुभ स्थिति में है, नौवांश में अच्छा हो गया है, तो फिर कैंसर जातक को हो नहीं सकता। लेकिन मंगल ऑपरेशन कराएगा, खराब है तो जातक को बार बार अस्पताल के चक्कर कटाएगा, और कुछ नहीं तो उससे हथियार से वार होगा। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी शुभ होने के बाद भी गोली लगी, राजीव गांधी जी मंगल शुभ होने के बाद भी गोली लगी, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि वो हथियार से हमला कराता है। हथियार मंगल कराएगा ही कराएगा, अगर खराब है तब, नहीं अगर शुभ स्थिति में तो कोई दिक्कत। और कुछ नहीं तो आप महात्मा गांधी जी को ले लो, अच्छे मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी हथियार से हमला कराया। चलिए और आगे चलते हैं, बात करते हैं बुध महाराज नाक, मुंह से जितने संबंधित कानों से रोग, और कुछ नहीं तो आजकल एक नया रोग चला है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस अवस्था में आ जाते हैं कि उनको दिमाग में आई नहीं रहा है क्या, उस बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो बीमारी आजकल सबसे ज्यादा चल रही है, छोटे बच्चों में ज्यादा होती है वो। तो बुध महाराज क्या करते हैं? स्पीच की प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। स्पीच की प्रॉब्लम के साथ साथ बुध महाराज अगर कहीं से खराब हैं तो स्पीच को तो लेट कर ही देंगे, उसके बाद वो देंगे मुंह के रोग, दांतों के रोग, कानों के रोग, और उसके साथ साथ याददाश्त, आदमी की याददाश्त ही चली जाती है और कुछ नहीं तो। इस तरह के रोग बुध देते हैं। बृहस्पति गुरुदेव सबसे ज्यादा पूजनीय, ये भी रोग देते हैं और बहुत ज्यादा रोग देते हैं। हम सबकी जो तोंद निकली हुई है ना, ये गुरु की देन है। चेक कर लेना अपने पत्र को। मैं देखिए दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा विश्वास है आप सब देखोगे तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगी, जल तत्व राशि में अगर गुरु बैठा है तो भैया पेट तो निकलेगा। आप जो मर्जी कर लेना, जितनी मर्जी जिम कर ले, पेट के लोग जितने होंगे, त्वचा से संबंध, त्वचा नहीं सॉरी, जो हमारा जिसे फैट बोलते हैं, फैट लीवर में भी होता है, शरीर पे भी फैट है, और जब जितना फैट होगा शरीर पे उसके गुरु कारक हैं। हम सीधा कह सकते हैं जब बृहस्पति को ठीक कर लो आपका मोटापा कम हो जाएगा। खाने को कम मत बोलो, लेके जाएंगे 4 लोग भुगतेंगे ना अपने आप। खाने को क्यों कम कर रहे हो? उनको कहो बृहस्पति को ठीक करो, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। शुक्र बहुत कमाल की चीज है, शुक्र के बगैर कुछ नहीं हो सकता ना। अच्छा खाना हो सकता है ना, अच्छा रहना हो सकता है ना, लेकिन शुक्र अगर रोग देने पे आ गया तो भाई साहब इससे ज्यादा बुरा ग्रह कोई नहीं है। शुक्र क्या करेगा? शुक्र महिलाओं को तो पता है महिलाओं जैसी प्रॉब्लम देगा, और पुरुषों को क्या करेगा? उनको भी पता है बेचारों को कहां ले जाके मार देगा। नपुंसकता शुक्र देता है, नपुंसक बना देगा इंसान को। कब? या तो राहु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए। आपको बड़ा अचंभा होगा कि शनि की दृष्टि में बता रहा हूं, लेकिन आप नोट करना, अगर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि कहीं से पड़ी है तो शुरू की तो नहीं कहता मैं,
एक उम्र के बाद, हम 40 साल की उम्र के बाद आदमी कहते हैं बेकार हो जाएगा, बिल्कुल गारंटीड है, लिख लो कि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि अगर पड़ रही है और शुक्र डिग्री वाइज कमजोर, डिग्री भी देखना जरूरी है शुक्र की, अगर 5 डिग्री के अंदर अंदर शुक्र है और शनि देव की या राहु की दृष्टि पड़ी है तो नपुंसकता दे देगा। और महिलाओं में वही प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम देगा, या महिलाओं में वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें चेचक शुक्र देता है, टीवी शुक्र देता है, उसके अलावा जो शुगर की बीमारी के लिए बदनाम है शुक्र, लेकिन मैं खंडन करूंगा, शुक्र नहीं, शुगर की बीमारी गुरुदेव देते हैं। और मैंने इस पर रिसर्च भी की है, अगली बार जब मौका मिलेगा तो शुक्र के ऊपर, उसके गुरुदेव के ऊपर शुक्र कब देते हैं शुगर, वो मैं बताऊंगा। गुरु की कृपा के बगैर शुगर नहीं हो सकता, ठीक है। आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव तो वैसे महान है, लंगड़े ग्रह हैं, बताने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना लंगड़ा हो जाए, क्यों ना आदमी के पैरों में परेशानी आ जाए, क्यों ना आदमी की नसों में प्रॉब्लम आ जाए। नसें और हमारे जो बोन्स होते हैं, जोड़, हड्डियों में जो जोड़ होते हैं, बहुत सारे लोगों को देखोगे कड़क कड़क हड्डियां बचती हैं, मजबूत है, शरीर मजबूत है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बोन्स हैं वो देखना, आप उनकी पत्रिकाओं में देखना, शनि खराब मिलेगा। शनि खराब होगा आंखों की, बालों की, नसों की और पैरों की। पैर तो कंफर्म है, पैर तो परेशान करेंगे जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शनिदेव की कृपा है। एक्सीडेंट शनिदेव बहुत तगड़ा देते हैं, लेकिन वो आराम से, पता ही नहीं चलेगा जब तक मेरे साथ हुआ क्या है, वो तो हॉस्पिटल में जाके आंख खुलेगी। बात करते हैं केतु की, जैसे अभी भाई साहब ने बोला, केतु एक ऐसा ग्रह, केतु शुभ ग्रह, मैं इसे अशुभ नहीं मानता, लेकिन यह ग्रह अपनी अपनी अशुभता पे आ गया तो इससे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। 9 ग्रह में सबसे ज्यादा खराब यही करेगा। कब? ये जिस ग्रह की राशि में बैठा है उसके रोग देगा, अपना इसका कोई रोग नहीं है। केतु महाराज मान लीजिए चंद्रमा की राशि में बैठे तो चंद्रमा के रोग देंगे, केतु के रोग कोई नहीं है। केतु क्या करेगा, कई बार आंख में प्रॉब्लम दे सकता है या आंख में एक्सीडेंट होता है, तब केतु का प्रभाव देखा गया है। अदरवाइज जिस ग्रह की राशि में बैठा है उस ग्रह के वो रोग देगा, ऐसा मुझे लगता है। राहु सबसे ज्यादा छलावत है, सबसे ज्यादा, लेकिन राहु उस ग्रह के प्रभाव देगा जिस राशि में वो बैठा है। कहते हैं जी मिथुन राशि में उच्च का है, मैं भी मानता हूं, और वृषभ राशि में भी उच्च का है, लेकिन आप ये देखना, अगर छठे घर से संबंध बन रहा है किसी प्रकार से राहु का, तो बुध के और शुक्र के रोग मिलेंगे, राहु का रोग नहीं मिलेगा कभी भी। राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं या जिस नक्षत्र को वो प्रभावित कर रहे हैं उसके रोग देंगे। लगन में बैठ गए तो चेहरे का बैंड बजा देंगे, मंगल की राशि में बैठे हैं तो चेहरे का बैंड बजा देंगे, और गुरु की मीन राशि में बैठे तो पैरों की बैंड बजा देंगे, परेशान करेंगे। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जिस राशि में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके रोग देते हैं, इनका अपना कोई रोग नहीं है। इसीलिए इनको कहते हैं मंगलवत केतु को, और शनिवत। तो शनि के रोग जरूर देते हैं, शनि के रोग राहु देते हैं। कैसे देते हैं कि शनि का प्रभाव कुछ जरूर देखने को मिलेगा उसमें, लेकिन राशि का ज्यादा प्रभाव मिलेगा। 9 ग्रह हो गए, उसके बाद मुझे लगता है कि समय भी काफी हो गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं से कोई चूक हो गई हो तो क्षमा करें, और मैं अष्टो कमल कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।